जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है। मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया। यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा। तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ने जो कदम उठाए, भारतीयों के लिए जो भारत से बाहर हैं और जो भारत के अंदर हैं, उसकी विस्तार में विदेश मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी है। जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर भारत के लोगों की सिक्योरिटी, सबके बारे में विस्तार में कहा गया। दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष यही नहीं जानता कि उनको करना क्या है। एक मोशन उनका पेंडिंग है, जो अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने स्पीकर महोदय के खिलाफ लेकर आए। अब उस पर चर्चा शुरू करने के लिए 50 लोगों को खड़े होकर शुरू करना था, लेकिन उस पर चर्चा ना करके वो नई मांग रख रहे हैं, एक नई चर्चा चाहते हैं। हमने इतना नेतृत्वहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन विपक्ष पहले कभी नहीं देखा, जो इतना कंफ्यूज्ड हो और बार बार पिछला पूरा सत्र उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, नोटिस गलत दिया, फिर नोटिस फिर चेंज करके दिया। अब ये सब करने के बाद जब चर्चा का विषय आया, तब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। क्या मजबूरी है? क्या उनके पास तथ्य और तर्क खत्म हो गया है? क्या झूठ का पुलिंदा उनका इतना बड़ा था कि आज खुद ही सामना नहीं कर पा रहे? क्या राहुल गांधी जी डिबेट से भाग रहे हैं? ये स्पष्ट देश के सामने एक पिक्चर आती है। केवल उनको थिएट्रिक्स करनी है, हेडलाइन बनानी है, और उतने तक सीमित है, और चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस डिबेट से भाग रही है। कांग्रेस के आग्रह पर नोटिस एडमिट किया गया। स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे तो उन्होंने ठीक से बनाया भी नहीं था, उसको दुरुस्त करके एडमिट किया गया। आज की तारीख तय की गई थी चर्चा करके। एक मोशन जब एडमिटेड है और आज उनके साथ चर्चा करके तय हुआ था कि आज उस पर चर्चा होगी, उस पर आज डिबेट होगी, उसी समय वो दूसरा मोशन लाते हैं। इनको ना तो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझ है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं, प्लैकार्ड लेके आना, हाउस डिस्टर्ब करना, बेबुनियाद विषय के ऊपर पार्लियामेंट का समय खराब करना। और जिस दिन इतना महत्वपूर्ण विषय चर्चा होने वाला था, वो आज डिबेट से भागने का भी सोच के आए थे, क्योंकि उनको स्पष्ट पता है कि स्पीकर के ऊपर पूरे सदन का कॉन्फिडेंस है। उनके खुद के अलायंस के मेंबर भाग रहे हैं इस डिबेट से,
इंडिया अलायंस में तोड़फोड़ है, कोई तैयार नहीं है कांग्रेस का समर्थन करने, इसलिए वो एक डिबेट एक मोशन एडमिट होने के बाद दूसरा मोशन लाकर एक प्रकार से भाग रहे हैं आज की चर्चा से। राहुल गांधी जी एक फेल्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ना कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, ना नैतिकता समझते हैं, ना उनको कोई पार्लियामेंट के प्रोसेस प्रोसीजर रूल बुक किसी में दिलचस्पी है, समझ है। और उनके काम करने के ढंग से ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इज अ डायरेक्शनलेस कंप्लीटली फेल्ड ऑपोजिशन पार्टी। मैं समझता हूं उनके मित्र दल डीएमके और टीएमसी भी ये बात अब समझने लग गए हैं और इसलिए आज की डिबेट में कांग्रेस का साथ भी छोड़ दिया और कांग्रेस डिबेट से भागने के लिए मजबूर हो गई है।